दिल की अतः गहराइयों से अंजुमन गुलामानी ताजुश्शरिया के तमाम तर कारकुनान को, इस महल्ले के हर उस फर्द को जिसने दामे दिरमे सुखने इस जलसे में हिस्सा लिया, और आने वाले शौरा नकीब जलसा व खुतबा को मैं मुबारकबाद दूंगा कि 100 नहीं बल्कि 1000% ये जलसा कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जिन जिन लोगों को बुलाया वो एक से एक बढ़कर उन्होंने अपना बेहतरीन दिया, और ऐसा नहीं लगा कि उनके बाद जाने के बाद ये कुछ फीके पड़ गए या ये जो जा रहे हैं इनके बाद जो आएंगे वो कमज़ोर होंगे। खुतबा को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बेहतरीन खतीब हमारे मिंबर पर आ जाया, बेहतरीन तकरीरें हुई। शौरा को देखें तो दिल बाग बाग कर दिया। और नकीब मिल्लत मौलाना मिंजार आलम साहब की तो बात ही क्या, इतनी लंबी फहरिस्त को ताजगी देते रहे, कभी पुराना पंसा महसूस ना हुआ। मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी कमेटी के तमाम तरीन नौजवानों को, और जहाँ तक मुझे लगता है यूं तो ये अल्लाह उसके रसूल का जलसा है, लेकिन निस्बतों से शय मुमताज होती है। मेरा ये दिली इरादा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे बाद भी होता रहे, तो मैंने ही आज इस जलसे की कमेटी का नाम रखा, और आज ही मुझे उस नाम की बरकतें दिखाई पड़ी। यूं तो 2014 में जब हम यहाँ आए थे तो एक जलसे का आगाज हुआ था इस महल्ले से। 1-2 साल हुआ, फिर ये बच्चे खामोश हो गए। फिर हमारे मास्टर ज़रीफ साहब ने वो जिम्मेदारी उठाई, कई साल इन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को उठाया। अब ये भी थोड़े खामोश हो गए। मसरूफियात हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये गैप ज़्यादा हो गया, इस गैप को दूर किया जाए और एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी अंजुमन का गठन किया जाए जो सिर्फ जलसों तक महदूद न रहे, बल्कि महल्ले में कुर्बो जवार में गलत रसूमात, बेजा खुराफात और नई बिदआत को भी ये कमेटी आगे चल के पुख्ता होकर रोकने का काम करे। आपकी ये कमेटी सिर्फ मैंने जलसों के लिए नहीं बनाई है। मैं जब तक हूँ, आदमी का क्या पता कल कोई और आए, इस कमेटी के नाम से इसके बैनर तले काम होते रहना चाहिए इंशाअल्लाह। काम क्या हो, सिर्फ ये नहीं कि साल में एक जलसा करा लें, इसके काम और भी हैं। इसका काम हमें इसके बाद पहला ये करना है, और हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। पहला ये करना है कि महल्ले में किसी भी शादी में, महल्ले में किसी भी शादी में अगर डीजे आता है, हाँ, मैं कभी भी जन्नत नहीं बांटता।
मैं खीरो और मालिदो के नाम से किस्से कहानियां सुना के जन्नत नहीं बांटता, मेरा एक अलग अंदाज है। काम करना चाहिए हमें। इस कमेटी का पहला काम ये होना चाहिए, आप आगे आगे रहें, हम आपकी पुष्ट पनाही करेंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा मिंबर पर बैठे, ये आपके अपने उलमा हैं, इन्हें जब याद करेंगे ये आपके साथ शाना बशाना खड़े होके आपको ताकत देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। पहला काम ये करना है कि हमें मोहल्ले में अपनी पहुंच के लोगों तक ये बात पहुंचा देनी है कि अब तलक जो हुआ वो हुआ। आज के बाद अगर इस मोहल्ले में बेटी की या बेटे की शादी में अगर डीजे आता है, मैं ताई चाहूंगा अब अगर डीजे आता है, कंपनी आती है, रंडियां आती हैं, तो जाओ हम इस मिंबर पे से आज कहते हैं, हम उस आने वाली बारात का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। आने वाली बारात में अगर ये पता चल गया कि इसमें डीजे नाचा है और डीजे के साथ बारात आई है, तो मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के कहता हूं, वो 5 नहीं 10,000 नहीं बल्कि 10 लाख रुपए भी अगर रख के देगा, मैं उसकी शादी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। और ये तो बाहर के की बात रही, यहाँ के रहने वाले ने अगर बेटे की शादी में डीजे बजाया, कंपनियां लाया, रंडियां नचाई, तो यही सुलूक यही बर्ताव उसके साथ किया जाएगा। न हम उसके नफल नमाज पढ़ाएंगे, न हम उसकी दावत में जाएंगे, और अगर वो नहीं मानेगा तो हम और भी तरीकों से उससे निपटना जानते हैं। यार हम 10 साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए, 10 साल मेरी तकरीर, मैं कोई तकरीर करने बैठा हूं? 10 साल के हफ्ते एक साल में 52 जुमे आते हैं। मेरे यहाँ जुमों में बाकायदा तकरीर होती है। हजरत नात के 3 शेर, मनकबत के 5 शेर पढ़ के मैं 20 से 25 मिनट नहीं फारिग कर देता। मैं मौजू पे और टॉपिक पे और इस्लाह मुआशरा और पैगाम हक पर गुफ्तगू करता हूं, और इसके शाहिद हैं हमारे कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल में 500 तकरीरें हो गई, और इन 10 साल में एक्स्ट्रा 500 तकरीरें लगा लो, 1000 तकरीरें कर दी मैंने इस मोहल्ले में। मैं तकरीर करने नहीं बैठा, मैं इस जलसे का रिजल्ट बताने बैठा हूं। मैंने आपसे कहा कि 100% नहीं बल्कि ये जलसा 1000% कामयाब है। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल, यस डन, ये तो कामयाब है। अब मैं पूछता हूँ, आखिर आपने मेरी इस बात पर ये क्यों कहा कि हाँ ये जलसा कामयाब है? तो आप कहोगे साहब आकिल रजा शीकमपुरी ने बेहतरीन नाते पढ़ी, जुबैर हसानी साहब ने मजमा बांध के रख दिया, मुफ्ती फाजिल ने धमाकेदार खिताब किया, अल्लामा हाशिमुल कादरी साहब ने वलवला अंगेज तारीखी खिताब फरमाया, मौलाना मिंजार साहब ने हर एक के बाद बेहतरीन नए अशार सुना के निजामत का काम अंजाम दिया है। बेहतरीन शामियाना है, बेहतरीन पंडाल, बेहतरीन स्टेज लगा हुआ है, बेहतरीन माइक
माइक बोल रहा है, अगर ये जलसा कामयाब नहीं है तो और क्या है? तो मैं कहूंगा खुदा की कसम, लंबी लंबी तकरीरें और लंबे लंबे सांसों से पढ़ी जाने वाली नातें और बेहतरीन शेर सुनाकर की जाने वाली नकाबत जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं है। जलसे की कामयाबी की जमानत ये है कि जब जलसे में आए थे तो बेनमाजी थे, बेनमाजी। जब जलसे से उठो तो नमाज का शौक लेके उठो, मोहब्बत लेके। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना नईमुद्दीन रज़वी साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। जलसे की कामयाबी तो ये है, जब जलसे में आए थे तो बेनमाजी थे, जलसे से उठो तो नमाज का शौक लेके उठो। जलसे में आए थे, दाढ़ियों को मुंडा मुंडा के नालियों में डालने वाले थे। जलसे से उठो तो खौफे खुदा और खशियत इलाही लेके उठो, और आज के बाद बवांगे दौड़ कहते हुए जाओ। अल्लाह की कसम, आज तक कटी तो कटी, आइंदा जिंदगी में गर्दन तो कट सकती है मगर नबी की सुन्नत नहीं कट सकती। बात मेरी गलत है तो बताओ। यही बात है ना, रात का 2 बजने को करीब है, हम यहां यूं ही बैठे। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस से क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? यही पैगाम तो कि कल की रात शबे बारात है। 1 साल में न जाने कितनों के दिल दुखाए होंगे, न जाने कितनों के माल खाए होंगे, न जाने कितनों को गालियां दी होंगी, न जाने कितनों के दिल दुखा के उनकी आंखों में आंसू लाने का हम सबब बने होंगे, और न जाने कितनी दफा हमने अपने बाप को ऊंची आवाज में बात की होगी, न जाने कितनी दफा हमने माँ को लताड़ के बात की होगी। कल की रात शबे बारात है। आज की पैगाम हक कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेके जाओ कि शबे बारात आने से पहले पहले जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांगूंगा, जिसका माल छीना है उसका माल वापस करूंगा, जिसको गाली दी है उससे माफी मांगूंगा, और रोजमर्रा जो माँ का दिल दुखाता हूँ, बाप की आंखों में आंसू लाता हूँ, माँ के कदमों को चूमूंगा, बाप के हाथों को बोसा दूंगा और अर्ज करूंगा, ए माई, ए बाबा, सारी जिंदगी लोगों से दुआएं कराते कराते थक गया, आरज़ुएं पूरी ना हुई, ख्वाहिशें पूरी ना हुई, और मुझे पता था कि तू हाथ उठा देगी तो खुदा कबूल करेगा, खुदा रद्द नहीं करेगा। ए माँ, आज शबे बारात है, मेरा रब फरमाता है, ए मेरे बंदो, मांगो मुझसे क्या मांगते हो? रहमत की जरूरत है, लो रहमत ले लो। मगफिरत की जरूरत है, लो मगफिरत ले लो। जन्नत की जरूरत है, लो जन्नत ले लो। शोहरत की जरूरत है, लो शोहरत ले लो। दौलत की जरूरत है, लो दौलत ले लो। चाहो जलाल और दुनिया का माल चाहिए, लो ये भी ले लो। ए माँ, अगर तू मेरे हक में दुआ कर दे, खुदा की कसम, मेरे उस्ताद की दुआ वो काम नहीं करेगी, मेरे पीर की दुआ वो काम नहीं करेगी, मेरे मुर्शिद की दुआ वो काम न करेगी, मेरे पड़ोसी की दुआ वो काम न करेगी। हाँ हाँ, मैं तो इतना कह दूं तो बेजाना होगा, अल्लामा हाशिम साहब की दुआ वो काम न कर सकती, अल्लामा आकिल साहब की वो दुआ काम नहीं कर सकती, मौलाना मिंजार साहब की दुआ वो काम नहीं कर सकती, नईमुद्दीन खाकसार गुनाहगार हकीर और फकीर की दुआ वो काम नहीं कर सकती। जो मेरी कोटिया में, मेरी मड़ैया में पड़ी सांसें गिनती की गुजारने वाली मेरी बीमार माँ की दुआ काम करेगी। अल्लाह की कसम, जब ये बीमार माँ बाप अपनी औलाद के हक में हाथ उठाते हैं तो खुदा इनके दरमियान कोई
तीसरी चीज नहीं होती, या तो माँ बाप होते हैं या खुदा होता है। ये जो कह देते हैं अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लिया करता है। पैगाम कॉन्फ्रेंस का यही पैगाम है। हाँ, कल मैं लिस्ट लेके बैठूंगा, मुझे इतने नफल पढ़ने हैं, मुझे इतनी तस्बीहात पढ़नी है, मुझे इतनी दुरूदें पढ़नी है, मुझे इतना वजीफा करना है, मुझे इतने कुल के नफल पढ़ने हैं, मुझे इतनी आयतुल कुर्सी की नफल पढ़नी है, मुझे इतनी सूरतों के नफल पढ़ने हैं। ये लिस्ट रख दे, ये लिस्ट तेरे उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक कि तेरे ऊपर अल्लाह के बंदों के हक तू माफ नहीं करा देता। रख दे इस लिस्ट को, बाद में पढ़ना इन नफलों को। रातों दिन छोड़े गए फर्जों को तो अदा कर ले, रातों दिन छोड़े गए रोजों की तो अदायगी कर ले, रातों दिन खाई गई ज़कात के माल की तो अदायगी कर ले, रातों दिन तोड़े गए लोगों के दिलों को तो जोड़ दे। मैं अपनी तकरीर करने तो बैठा ही नहीं था, अब चूंकि आपने सुनना चाहा तो मैंने कुछ सुनाने की कोशिश कर ली। आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। मेरी आपके घर की बात है, जो मैंने बातें कही हैं इंशाअल्लाह उन पे अमल होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह अमल होगा। हाँ, और मैं कह रहा था दिन में कि मुझे एक लिस्ट देना, कमेटी के जितने भी ये बच्चे लड़के हैं इनको आगे बढ़ना चाहिए यार। ये इस्लाम का बार क्या ये हमारे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बुजुर्ग उठाएंगे, या ये मैदानों में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे उठाएंगे? इस्लाम की जिम्मेदारी, इस्लाम का भार जवानों को उठाना है। मेरी कौम का जवान टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने के लिए आया है, इंस्टा के लिए रील बना करने के लिए आया है। मेरी कौम की बेटियां ठुमके लगाने के लिए आई है दुनिया में। मेरी कौम के नौजवानों के तमाशे तो देखो, इनके हालात तो देखो। इन्होंने दीन को पसे पुश्त डाल दिया। इन्हें न जुहर की पता, न असर की पता, न मगरिब की पता, न ईशा की पता। किसी का दिल टूटे टूटे, किसी का मकान टूटे टूटे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की कहरो गजब आते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 40 सेकंड अल्लाह की पकड़ आई थी तुर्की के अंदर, सिर्फ 40 सेकंड। 7 पॉइंट कुछ रिएक्टर का वो जलजला आया था, सिर्फ 40 सेकंड के लिए अल्लाह ने पकड़ मजबूत कर ली थी। खुदा की कसम, वो इमारतें जिन पर दावे किए गए थे ये 1000 साल यूं ही खड़ी रहेंगी, ये 500 साल यूं ही खड़ी रहेंगी, 40 सेकंड के अंदर उन इमारतों की राख बन के तब्दील हो गई। 40 सेकंड में वो इमारतें राख का मलबा ढेर बन गया। यार खुदा के गजब के सामने कोई टिक सकता है? खुदा के अजाब के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये जलसे होते हैं, होते रहेंगे। इन जलसों से पैगाम लेना है, इन जलसों से नसीहतें लेनी है, इन जलसों से दर्स और सबक लेना है। सबक ये है, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, मुझे किसी का माल नहीं खाना है, मुझे अल्लाह रसूल की नाराजगी के काम नहीं करने हैं। मुझे तो वो करना है, दुनिया राजी हो या ना, मेरा अल्लाह मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए, मेरा खुदा मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रोज पैगंबर अपने काशाने में आए, मुझसे फरमाया मुस्कुरा के, आयशा आज मांग लो जो तुम्हें मांगना है। मैंने देखा नबी ये रहमत का दरिया रहमत जोश मार रहा है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको दे दिया तो फिर मांगने के लिए रह क्या जाता है?
आप मिल गए तो जमाने मिल गए, आप मिल गए तो कायनात मिल गई, आप मिल गए तो खजाने मिल गए। आपसे आला कोई नहीं, आपसे ऊंचा कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं। फरमाया ना ना आयशा मांग लो जो मांगना चाहो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुछ मांगने से पहले अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक से पूछ आऊं कि मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए। कहते हैं सुभान अल्लाह, मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक से पूछ आऊं कि मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए। खुदा की कसम बीवी थी वो बीवी, उम्मत की माँ थी, आज की होती अजी तब तो उसकी खुशियों का ठिकाना न रहता। हजरत आयशा को इजाजत दी, हाँ आयशा जाओ अपने बाबा अबू बकर से पूछ के आओ मुझसे क्या मांगना है। हजरत आयशा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं बाबा आज मुस्तफ़ा जान रहमत का दरियाए रहमत जोश पर है। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मांग लो आज जो मांगना चाहो। या रसूल अल्लाह मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू, जमी की हुकूमत मांगू कि आखिरत की जन्नत मांगू, जमी की हुकूमत मांगू कि आखिरत की जन्नत मांगू। मेरे नबी के गुलाम यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर मुस्कुरा उठे, फरमाया बेटी फिर तुमने क्या मांगा। नहीं नहीं बाबा मैंने तो इजाजत ली है कि मैं अपने बाबा से पूछ लूं कि मुझे मांगना क्या है। हुजूर बाबा मुझे बता दे मैं नबी से क्या मांगू। अये है दोस्त भी तो कैसा है, यार भी तो कैसा है, दिलदार भी तो कैसा है। अबू बकर फरमाते हैं बेटी आयशा जो मांगो अपनी मर्जी से मांग लो ना बाबा ना, आप बताएंगे वही मांगा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आजम फरमाते हैं बेटी अगर मुझसे पूछना ही है और मेरी बात मानना ही है तो जाओ नबी पाक से अर्ज कर तो या रसूल अल्लाह मेरे बाबा ने फरमाया है, मेरे बाबा ने मुझसे कहा है बेटी मुस्तफ़ा से वो मांग लो कि आप कहना या रसूल अल्लाह यूं तो जमीन और जमा मकीनो मका मांगू तो आप दे देंगे, मगर मेरे बाबा का हुक्म है कि मैं आपसे क्या मांगू। हाँ हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो। तो हजरत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे बाबा ने कहा मुझे आप मेराज की रात में जो अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी उन राज की बातों में से कोई एक बात बता दो। कहते हैं सुभान अल्लाह शबे मेराज उस मुलाकात में जो अल्लाह ने और आपने जो मुलाकात में राज की बातें की थी वो राज की बात बता दो। यार मांगा भी तो क्या इल्म मांगा, मांगा भी तो क्या इल्म मांगा। और इश्तगल बित्ताल्लुम, हाँ इंसान को इल्म ही हासिल करते रहना चाहिए। मेरे नबी से हजरत आयशा ने क्या मांगा, इल्म मांगा इल्म। या रसूल अल्लाह राज की बातों में से एक राज की बात बता दो। मेरे नबी मुस्कुरा गए, कहा क्या ही पसंद है मेरे अबू बकर की। हाँ हाँ आयशा अगर राज की बात बता दूं तो फिर राज कहाँ रहा। या रसूल अल्लाह बताना होगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे 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 अबू बकर का, मेरे यार का, मेरे दोस्त का अगर मुतालबा है तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया ऐ आयशा उन राज की बातों में से एक राज की बात यह है मेरा अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब फरमा दो अपनी उम्मत से मेरे बंदों से कि तुम में से अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के टूटे हुए दिल को जोड़ दे तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा दूंगा, मैं उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाऊंगा, बेहिसाब जन्नत अता फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर की बेटी वो हजरत आयशा ने जब ये सुना अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बाबा ने कहा था ए आयशा जब नबी तुम्हें वो बात बता दे तो मुझे जरूर बताना आके। हजरत आयशा गई अर्ज की ए मेरे वालिद मोहतरम मेरे शोहर नामदार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बड़ी खास बात बताई। क्या बताया? फरमाया अर्ज की ऐ मेरे बाबा मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की मुलाकात में खुदा से मुलाकात में जो राज की बात हुई उसमें से एक राज की ये बात बताई कि मेरा बंदा कोई मोमिन अगर किसी मोमिन
के टूटे हुए दिल को जोड़ दे तो मुझ पर लाजिम है कि उसको जन्नत दूं। अल्लाह अकबर। जैसे ये बात सुनी ना, हजरत अबू बकर रोने लगे, अश्क बार हो गए, तड़प उठे। अर्ज की बाबा इसमें रोने की क्या बात है, हम तो गाहे बगाहे किसी को पानी पिला देते हैं, किसी की दिलजोई कर देते हैं, किसी को कपड़ा पहना देते हैं, ये सब दिल तो जोड़ने के ही तो काम है। हमें तो जन्नत भी मिल रही है और दिलजोई भी कर रहे हैं। ये ऐ मेरे बाबा इसमें रोने की क्या बात है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ बेटी तूने इस बात का एक पहलू तो देख लिया, जरा सिक्के के दूसरे पहलू तक भी तो नजर डाल। जब खुदा एक दिल जोड़ने पर जन्नत दे सकता है तो किसी का दिल तोड़ने पर जहन्नम भी तो दे सकता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना नईमुद्दीन साहिब क़िबला रज़वी मसलके आला हजरत। जब किसी का दिल जोड़ने पर जन्नत मिल सकती है तो किसी का दिल तोड़ने पर जहन्नम में भी डाला जा सकता है। हाँ हाँ, अपनी नमाजों पे फख्र न करो, अपनी तिलावतों पे फख्र न करो, अपने रोजों पे फख्र न करो। सोचा करो दिन के उजाले में, रात की अंधेरी में किसी का दिल तो नहीं टूटा, किसी की आंख से आंसू तो ना बहे, किसी की दिल शिकनी तो नहीं कर दी मैंने। मेरे घर में टूटी चरपाइया पे मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है, उसको मैं सुबह से शाम तक न जाने कितने ऊंचे लहजों में बात करता हूँ। कहीं मेरी माँ का दिल तो नहीं टूट गया, मेरे बाप का दिल तो नहीं टूट गया। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस का यही तो पैगाम है। ऐ लोगों जब यहाँ से जाओ तो ये पैगाम लेके जाओ, आज तक जितनी छूटी आज के बाद नहीं छूटेगी, आज तक जितनी कटी आज के बाद नहीं कटेगी, आज तक जितने ठुमके लगाए आज के बाद ठुमके नहीं लगेंगे, आज तक जितनों का माल खाया आज के बाद माल नहीं खाऊंगा, आज तक जितनों का दिल दुखाया आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। जीऊंगा तो नबी के लिए और मरूंगा तो नबी के लिए, जीऊंगा तो खुदा के लिए और मरूंगा तो खुदा के लिए, ताकि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा दुनिया देखकर ये ना कहे देखो देखो किसी दुनियादार का जनाजा जाता है, बल्कि बेसाख्ता कहने पर मजबूर हो जाए देखो देखो किसी नबी के गुलाम का जनाजा जाता है, नबी के आशिक का जनाजा जाता है, नबी के दीवाने का जनाजा जाता है। तो मेरी ये बातें आपके पल्ले पड़ी। इंशाअल्लाह आज से अज़्म मुसम्मम है, कोशिश ये करना कि हर साल इस प्रोग्राम को सजाना है। इंशाअल्लाह कोशिश की तो अल्लाह ने देखो कैसी गैबी मदद फरमाई। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा और इतना अच्छा इंतजाम हो जाएगा। 3 दिनों में अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि इंशाअल्लाह तारीखी प्रोग्राम होगा, तारीखी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। हमें इस प्रोग्राम को आसमान तक नहीं मिलाना, हमें जमीन ही पे रखना है, हमें मायारी प्रोग्राम रखना है। हर साल हमें 1-2 लाख खर्चे नहीं करने, इसी बजट में हमें प्रोग्राम करना और इंशाअल्लाह इतना ही कामयाब प्रोग्राम, इतना ही प्रोग्राम कामयाब करना। और ये जो मैंने बातें कही हैं इन पर हमें अमल करना, करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। अब शादीशुदा तो ये सोच रहे होंगे चलो हमारा तो काम हो गया, अब जिनकी नहीं हुई है वो सोच रहे होंगे मौलाना हमारे पीछे पड़ गए। हाँ तो देखो भाई एक दिन तो मरना है ना, एक दिन मरना है और मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुंह वही हो यार जिसको देखकर अल्लाह भी खुश हो जाए और रसूलुल्लाह भी खुश हो जाए। वो कोई मुंह है यार जिसको लेकर के गए तो अल्लाह भी रहमत की निगाहें फेर ले और रसूलुल्लाह भी निगाहें रहमत फेर ले। बल्कि मुंह तो वही है कि जो दुनिया में भी चमकता हो और कब्र और हशर में भी चमकता हो। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।